हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 3 जिला राजनांदगांव, नया रायपुर और दुर्ग की तरफ से 118 पदों पर नई भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, डेंटल कॉलेज, प्रौद्योगिकी केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से ये विज्ञापन निकाले गए हैं। इसमें इसी माह फरवरी में 16 फरवरी तक से इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू लिया जाना है, जिसके संबंध में कंप्लीट डिटेल समाज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय अधिष्ठाता, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। यह विज्ञापन 8 फरवरी 2024 यानी कि 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया है। इसमें जो है संविदा आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एनाटॉमी, साइकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट, स्किन एंड वीडी, साइकेट्री, फार्माकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी सभी के लिए एक एक पोस्ट निकाला गया है प्रोफेसर के लिए। और इसमें प्रोफेसर के लिए पेमेंट दिया जाएगा 1,55,000 पर मंथ की इसमें सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए साइकोलॉजी में एक पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी में एक एक पोस्ट है, जनरल मेडिसिन में 2 पोस्ट है, पीडियाट्रिक्स में 1 पोस्ट है, जनरल सर्जरी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, गायनेकोलॉजी में 2 पोस्ट है, रेडियो डायग्नोसिस के लिए 1 पोस्ट है, टीबी एंड चेस्ट, स्किन एंड वीडी, कार्डियोलॉजी सभी के लिए एक एक पोस्ट निकाला गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,35,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनाटॉमी में 1 पोस्ट निकाला गया है और यहाँ पर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल ऑफिसर कम असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक्स, टीबी एंड चेस्ट, स्किन एंड वीडी, साइकेट्री, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ईएनटी, ओबीजीवाई, एनेस्थीसियोलॉजी, ब्लड बैंक सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 90,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। और इसी में आगे और भी पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें सीनियर रेसिडेंट के लिए पोस्ट निकाला गया है। सीनियर रेसिडेंट के लिए यहाँ पर जनरल मेडिसिन में 5 पोस्ट है और इसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। डेमोन्स्ट्रेटर के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, जूनियर रेसिडेंट के लिए भी है और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के लिए भी एक यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें यहाँ पर पेमेंट दे दिया गया है। सीनियर रेसिडेंट के लिए 65,000 सैलरी दी जाएगी और जूनियर रेसिडेंट के लिए 50,000 सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के लिए 62,120 की सैलरी दी जाएगी। इस प्रकार सभी पोस्ट और सभी की सैलरी आपको बता दी गई है। सभी पदों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 108 पदों के लिए यहाँ पर से विज्ञापन जारी किया गया है। आगे की डिटेल्स इसके लिए देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदंड के अनुसार यहाँ पर मान्य होंगे। संविदा भर्ती है, संविदा वेतन प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 16 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी इसके लिए नियम के अनुसार पात्र होंगे। संविदा अवधि को यहाँ पर वर्क रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम 2 फोटो, समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। और साक्षात्कार के समय जो भी किसी अन्य संस्था में कार्यरत है वो अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको यहाँ पर संलग्न करना होगा। इसमें वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए किसी भी प्रकार का आपको टीए नहीं दिया जाएगा और इसमें जो है स्वयं के खर्चे पर आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों की स्क्रूटनी का कार्य 16 फरवरी 2024 को सुबह 10:30 से 12:30 तक किया जाएगा। उसके बाद 10 बजे महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से आपको अपनी उपस्थिति देनी होगी। 10:30 से 12:30 तक यहाँ पर दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर की जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है और जो आयु सीमा है वो भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदंड के अनुसार रहेगी, तो वहाँ से आप इसके लिए चेक कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या अन्य जानकारी लेने पर, अन्य जानकारी अगर आपको लेना हो क्वालिफिकेशन वगैरह, तो यहाँ पर ऑफिस का फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दी गई है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से नोटिफिकेशन चेक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप 16 फरवरी 2024 को जो कार्यालय यहाँ पर जो है भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, यहाँ पर जाकर आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है, नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 13 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर की तरफ से यहाँ पर जो पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 13 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर डेंटल के लिए, पेडोडोंटिक्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है और ऑर्थोडोंटिक्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट, मतलब 2 पोस्ट यहाँ पर से निकाले गए हैं। 1,45,000 पर मंथ की इसकी सैलरी दी जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू 13 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। इसमें इंटरव्यू के दिन आपको सुबह 9 से 1 बजे तक डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा 2 बजे से। तो आपको यहाँ पर सुबह 9 बजे के पहले ही पहुँचना होगा ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको इंटरव्यू में जाना होगा। जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में और जो है उपस्थित होंगे और ओरिजिनल कॉपी भी आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको इंटरव्यू में लेकर जाना होगा। इसमें यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं सभी जानकारी दे दी गई है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बीडीएस मार्कशीट, बीडीएस डिग्री सर्टिफिकेट, एमडीएस, डीसीआई, कास्ट, सभी आप यहाँ पर से पढ़ लीजिएगा। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसमें आवेदित पद का नाम लिख देना है और अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर डाल देना है और एक्सपीरियंस डिटेल डाल देना है और जितने भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर घोषणा पत्र भी दे दिया गया है। जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी आपको संलग्न करना अनिवार्य है और सभी डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य है। आपके पास है तो आप कर दीजिएगा। इस प्रकार से यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और उसके बाद 13 फरवरी 2024 को आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जारी की गई है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग की तरफ से और इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ही भर्ती किया जाएगा। इसमें यहाँ पर केंद्र दुर्ग की जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है, उसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यहाँ पर संविदा आधार पर 11 महीने की संविदात्मक आधार पर भर्ती ली जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाना है। नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 12 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए 13 फरवरी 2024 को इंटरव्यू रखा जाएगा। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए 14 फरवरी 2024 को इंटरव्यू रखा जाएगा। और फैकल्टी रसायन विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 15 फरवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी एडमिन एंड अकाउंट्स के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 16 फरवरी 2024 को इंटरव्यू रखा जाएगा। और नेक्स्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी परचेज के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 17 फरवरी 2024 को इंटरव्यू रखा जाएगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे रहेगी। अन्य शर्तें दे दी गई है। हिंदी और अंग्रेजी में उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। 1 फरवरी 2024 तक अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए आयु सीमा। पारिश्रमिक योग्यता अनुभव के पारिश्रमिक जो है यानी कि पेमेंट जो है योग्यता और अनुभव के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। अनुबंध ये 11 महीने के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको जाना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं।
ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए योग्यता रखी गई है बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल समकक्ष के साथ में इलेक्ट्रिकल मशीन ऑटोमेशन प्रोसेस कंट्रोल रोबोटिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 0 से 1 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष होना चाहिए। वांछनीय योग्यता इलेक्ट्रिकल मशीन ऑटोमेशन प्रोसेस कंट्रोल रोबोटिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 0 से 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। और फैकल्टी रसायन विज्ञान के लिए बीएससी रसायन विज्ञान होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में एमएससी या एमफिल या पीएचडी रसायन विज्ञान होना चाहिए। आवश्यक अनुभव यहाँ पर 0 से 1 वर्ष का शिक्षण में आवश्यक अनुभव मांगा गया है। और अनुभव रसायन शास्त्र एवं डिप्लोमा विषय के रूप में लैब प्रैक्टिकल आयोजित करना, संबंधित विषयों प्रकरणों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला प्रैक्टिकल के लिए उपकरण, उत्कृष्ट संचार कौशल अंग्रेजी हिंदी दोनों में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी एडमिन अकाउंट्स के लिए वाणिज्य कॉमर्स में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। 0 से 1 वर्ष का अकाउंट टैली में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी परचेस वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री स्टोर या जीईएम पोर्टल केंद्रीय खरीद प्रबंधन में 0 से 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अनिवार्य दस्तावेजों के साथ में आना होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसकी जानकारी दे दी गई है। इसमें अपना बायोडाटा आपको लेकर जाना होगा, योग्यता मार्कशीट लेना होगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो 4 फोटो आपको लेकर जाना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि हो तो आपको लेकर जाना है। वेतन की पर्ची पिछले 3 महीने की अगर हो तो आपको लेकर जाना होगा। इस प्रकार से यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट बताई गई है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट के उसी दिन जो वॉक इन इंटरव्यू रखी गई है उसी डेट पर आपको जाना होगा। सभी का पंजीयन का समय सुबह 10 बजे यहाँ पर रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर सुबह 10 बजे रखा गया है तो आपको टाइम पर वॉक इन इंटरव्यू के दिन उपस्थित हो जाना है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया गया है, ईमेल आईडी भी दे दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में सभी पदों को मिलाकर टोटल 118 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। सभी की कंप्लीट डिटेल्स आपको दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप जिस भी ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां से नोटिफिकेशन आप स्वयं चेक कर सकते हैं और फिर उसे डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप वॉक इन इंटरव्यू में जिस पोस्ट का वॉक इन इंटरव्यू होगा उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य विभागों की तरफ से भी अलग अलग जिले की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारे जॉब की अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।